सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। खुदा ने अपनी कुदरत का अजब नक्शा दिखाया है। कहीं पैदा किया दुल्हन, कहीं दूल्हा बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं पैदा किया दुल्हन, कहीं दूल्हा बनाया है। बादे खुतबा मुकद्दस कुरान पारा नंबर 2 सयाकुल, सूरत नंबर 2 सूरे बकरा, आयत नंबर 187 की आयत मैंने आपके सामने तिलावत, जिसमें जल्ला वाला मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, जिसका मतलब ये है कि मर्द औरत के लिए लिबास है। थोड़ी तवज्जो का तालिब है, कोई बात नहीं मजमान है या नहीं है, हमारा स्टेज अल्लाह का शुक्र भरा है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्द औरत के लिए लिबास है और औरत मर्द के लिए लिबास। ये वादउल्लाह शरीक का इरशाद है कि मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। तो खुलासा ये हुआ कि जिस मर्द के पास औरत ना हो वो मर्द नंगा, और जिस औरत के पास मर्द ना हो वो औरत नंगी। यही तो समझ में आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहना क्या चाह रहा है, हमें समझाना क्या चाह रहा है, गौर करें। जिस तरह ये कपड़ा हमारे बदन को छुपा कर हमारी इज्जत को सलामत और महफूज रखता है, बदन पे कपड़ा ना हो और रोड से निकल रहा हो तो लोग कहते हैं मजजूब है, या तो पागल है, या तो दीवाना है। क्योंकि अच्छा भला इंसान होता तो बदन पे कपड़े जरूर होते, इज्जत का ख्याल होता। तो लिबास इज्जत को छुपाता है, इसी तरह शौहर बीबी की इज्जत को छुपाता है। बेशक बेशक। शौहर बीबी की इज्जत को छुपाता है और बीबी शौहर की इज्जत को छुपाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक लड़का 25 साल का, 30 साल का 4 बार एक दरवाजे से होकर रोड से निकल जाए, 5वीं बार में उस दरवाजे का बुजुर्ग उसको बुलाकर कहता रोक, तेरी जरूरत क्या है, तेरा काम क्या है, आखिर इस रोड से 5 बार निकलने का मकसद और मतलब क्या है। कोई जरूरत है, किसी से मिलना है, कुछ लेना है, शक की नजर से देखते हैं क्योंकि अभी तक तुम्हारा है, शादी नहीं हुई थी। मेरे प्यारे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। अगर यही लड़का शादी हो गई होती, घर में बीवी होती तो 10 बार निकलता, कोई न पूछता। अब बीवी नहीं है, इसी की वजह से जब 4 बार निकला तो 5वीं बार टोका जा रहा है। यही हाल बीवी का होता है, यही हाल लड़कियों का होता है। बात गौर से समझिएगा, अल्लाह समझाना क्या चाहता है। मेरे प्यारे, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। पता चला जिस मर्द के पास औरत ना हो वो मर्द नंगा, जिस औरत के पास शौहर ना हो वो औरत रंगी। मतलब क्या, उनकी इज्जत नहीं होती, समाज और सोसाइटी में वकार नहीं मिलता। मेरे प्यारे, निकाह हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद लोग शक की नजर से नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए तो निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक नुक्ता और बताते हैं। जी बताओ। जी जी माशाअल्लाह। ये लिबास है और लिबास के नीचे क्या है, बदन है। क्लियर। सैलून की दुकान पर आप जाएं
बाल कटाने के लिए। और अगर कहीं कपड़े के अंदर बाल चला जाए, बाल की हकीकत क्या है, गौर कीजिएगा। बाल की हकीकत क्या है भाई, उसका वजूद क्या है, कितना बड़ा होता है। लेकिन जब कपड़े और बदन के बीच में बाल आता है तो बदन इस बाल को भी बर्दाश्त नहीं करता, काटने लगता है, चुभने लगता है, गड़ने लगता है, टच होते ही तकलीफ होती है, घर पहुंचते ही कपड़ा उतारता है, झाड़ने लगता है, धुलने लगता है, गुस्ल करने लगता है। मेरे प्यारे, मैं बताना ये चाहता हूँ, देखो बदन और बीच के, बदन और कपड़े के बीच में एक छोटा सा बाल, इस बाल को बदन बर्दाश्त नहीं करता और कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं करता, फौरन नीचे को उसको भेजता है। अब नीचे से बाल ऊपर को फेंकता है, न कपड़ा बर्दाश्त करता है न बदन बर्दाश्त करता है। पता चला जिस तरह कपड़े और बदन के बीच में बाल आ जाए तो बदन कपड़े दोनों बर्दाश्त नहीं करते। अब अल्लाह ताला ने मर्द और बीबी और शौहर को लिबास एक दूसरे के लिए बताया है कि जिस तरह कपड़े और बदन के बीच में बाल बर्दाश्त नहीं होता, इसी तरीके से ये मियाँ और बीबी दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो अब मियाँ और बीबी के बीच में निकाह हो जाने के बाद में भी, शादी हो जाने के बाद में भी लड़के का 3-3, 4-4 लड़कियों से चक्कर चले, अफेयर चले, लड़कियां टच में रहे, मोबाइल से बात होती रहे, बराबर मिलते भी रहे, ये लड़कियां मिलती भी रहे। बताओ क्या ये बीवी बर्दाश्त करे? नहीं। बोलो इंसाफ की बोलो, मैं थोड़ा खुला बोलता हूँ, मुंह छूटा आदमी हूँ ना। बीवी बर्दाश्त करेगी या यही आदतें इसके बीवी में हो तो क्या शौहर बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। अब दोनों एक दूसरे के लिए लिबास है। तो जब कपड़े और बदन के बीच में एक छोटा सा बाल नहीं बर्दाश्त होता तो ये बीवी या शौहर, पूरी लड़की या पूरा लड़का मियाँ और बीबी के बीच में, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, रब के फरमान पर और रब के फरमान के अंदर जो छुपी हिकमतें हैं, जरा उन पे गौर करो। जी। अच्छा एक चीज बता दे, जिनकी शादी होना है, निकाह हो चुका या अब होगा, माशाअल्लाह, लड़के का क्या नाम? शाहिना और मारिया, दो लड़कियों की शादी। अच्छा, माशाअल्लाह। लड़का बहराइच का है, लड़की लखीमपुर की। लड़का सीतापुर का है, लड़की शाहजहांपुर की। लड़का इंडिया का है, लड़की नेपाल की है। लड़का हिंदुस्तान का है, लड़की पाकिस्तान की है। रिश्ता हो गया, बातचीत हो गई, और रिश्ता भी नया है, कोई इनके पुराने रिश्तेदार भी नहीं, बिल्कुल नया। और शादी और निकाह से पहले लड़की ने लड़के को या लड़के ने लड़की को देखा भी, फोन पर बात भी नहीं, फोटो या तस्वीर भी नहीं देखी। अब यकायक रिश्ता हुआ, और रिश्ता होने के बाद ये लड़की लड़के से और लड़का लड़की से इतनी मोहब्बत करने क्यों लगी? सोचने वाली बात है ना, ये करने क्यों लगते हैं?
अब ये लड़की अपने माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, भाई को छोड़कर, बहन को छोड़कर, सहेलियों को छोड़कर, मोहल्ले को छोड़कर, अब अड्डा को छोड़कर, परिवार और रिश्तेदार को छोड़कर, अपने खेत को छोड़कर, खलियान को छोड़कर, अपनी हवेली छोड़कर, बिल्डिंग छोड़कर, मकान छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर, लड़का हिंदुस्तान का था, लड़की नेपाल की थी। ये लड़की फकत इस लड़के के सहारे जाने पे राजी क्यों हो गई? क्या बात है। कभी देखा भी नहीं, मोबाइल पर बात भी नहीं, फोटो भी एक दूसरे का देखा नहीं, आखिर सब कुछ छोड़कर वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, बोझ लेकर जमाने में फिरी, फिर 200 तक अपना खून बशकले दूध उसके गले में पहुंचाकर उसकी परवरिश की। बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कंधे पर बिठाकर जो है अपनी लड़की को टहलाया। आज वही लड़की माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, सबको छोड़कर ये फकत इस लड़के के सहारे जाने पर राजी क्यों हो गई? अल्लाह अल्लाह। वजह क्या है? वजह ये है कि जिस वक्त निकाह हो रहा होता, काजी साहब कहते हैं फला का लड़का फला जिसका नाम है, तुम्हारे निकाह की महर इतनी है, इंडिया करेंसी के मुताबिक सिक्का राजुल वक्त या बशकले जेवर जो तुम अदा कर चुके हो, आपकी महर निकाह की महर ये है, मैं बहैसियत काजी वकील की वकालत और 2 गवाहों की मौजूदगी में तुम इजाजत देती हो कि तुम्हारा निकाह फला के साथ में कर दें। तो जिस वक्त ये लड़की कहती है हाँ मैंने इजाजत दी, हाँ मैं इजाजत दे रही हूँ कि जाओ मेरा निकाह फला के साथ में कर दो, और उधर लड़के से जब काजी साहब कहते फला की लड़की फला जिसका नाम है, आपके निकाह की महर मुअज्जल ये है जो आप अदा कर चुके, इन 2 गवाहों और वकील की वकालत में मैं बहैसियत काजी आपका निकाह फला लड़की के साथ में किया जिसके बाप का नाम ये है, आपने निकाह में कबूल किया। और जैसे ही लड़की ने कहा हाँ मैंने इजाजत दी, लड़के ने कहा हाँ मैंने कबूल किया। अब लड़की के इजाजत देते वक्त, लड़के के कबूल करते वक्त अल्लाह देता फरिश्तों जाओ, फरिश्तों जाओ। अब लड़की के लिए लड़के के दिल में और लड़के के लिए लड़की के दिल में मेरी तरफ से मोहब्बत डाल दो, मोहब्बत डाल दो। यही वजह है कि लड़की सब कुछ छोड़कर फकत अपने एक शौहर के सहारे पर जाने के लिए राजी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम को समझ लो तब बोलो, बगैर समझे इस्लाम पर उंगली न उठाओ। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के बाप की ठेकेदारी नहीं है, इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उतरा, बल्कि इस्लाम को स्वीकार करने के बाद वो शख्स मुसलमान बनता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम हर किसी के लिए आया है। इस्लाम तो अमन का धर्म है, शांति का धर्म है, सुकून का मज़हब है। और कुरान किसी व्यक्ति के लिए, किसी जमाने के लिए या किसी मुल्क के लिए नहीं आया। अगर आया होता तो कुरान में ये होता हुदल्लिल मक्का, सिर्फ मक्का वालों के लिए है, हुदल्लिल मदीना, सिर्फ मदीना वालों के लिए, हुदल्लिल मुस्लिमीन, सिर्फ मुसलमानों के लिए। कुरान क्या कह रहा है? हुदल्लिल नास, सुभान ये सारे इंसानों के लिए, सुभान अल्लाह, सारे इंसानों के लिए।
इंडिया के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, और चाइना के लिए है, रूस के लिए, अफ्रीका के लिए, अमेरिका के लिए, सूडान के लिए, जापान के लिए, आयरलैंड के लिए, थाईलैंड के लिए, अरब के लिए, अजम के लिए, इंसान के लिए, जिन्नात के लिए। अरे भाई ये हर किसी के लिए है। हुदल लिन्नास, कुरान हिदायत के लिए आया है और हर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम समझ लो तब बगैर समझे इस्लाम पर उंगली कहते इस्लाम ने तो मर्द औरत को बराबरी का हक दिया ही नहीं है। कैसे भैया बोलते हैं, देखो निकाह हो गया, अब औरत शौहर के चक्कर में फंस गई, अब पूरी जिंदगी वो कुछ बोल नहीं सकती है, पूरी जिंदगी वो कुछ कह नहीं सकती है। अगर वो उससे निकाह से खारिज होना चाहे तो अब इसके बस में कुछ नहीं है। वो चाहे तो जब चाहे तब तलाक, 3 तलाक दे दे, मसला खत्म, और ना चाहे तो कोई बात नहीं। इसकी हिम्मत नहीं कि अब ये तलाक अपने आप ले ले। बताइए यहाँ पूरा शौहर को हक दिया गया, लड़की के इख्तियार में कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम हो बौखल, तुम हो बगलोल, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। इस्लाम से ज्यादा हक परस्त कोई मजहब ही नहीं। सुभान अल्लाह। अरे ये अथॉरिटी और ये पावर तो लड़के को बाद में मिला है। ये अथॉरिटी, ये पावर लड़के को तो बाद में मिला है। गौर तो करो, लड़के के निकाह में लड़की आई, अब लड़का मालिक है, जिसको कुरान ने कहा रजालु कव्वामूना अलल निसा। अल्लाह ने हर शौहर को उसकी बीवी पर उसका हाकिम बनाया, मगर कब जब निकाह हो गया और निकाह से पहले जो अथॉरिटी इधर अब निकाह के बाद लड़के को मिली है, यही अथॉरिटी और यही पावर निकाह से पहले लड़की को हासिल है। सुभान अल्लाह, हासिल है। लड़का एक बार नहीं 1 लाख मर्तबा कहे मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, फला की लड़की है, फला जिसका नाम है, फला जगह रहने वाली है, फला मुल्क की है, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। हो जाएगा नहीं होगा? और लड़की जैसे ही कहे हाँ हाँ फला का लड़का, फला जिसका नाम है, निकाह की मेहर ये है, अब मेरे हक में देना चाहते हो, मैं इजाजत देती हूँ, मैं इजाजत देती हूँ, मैं इजाजत देती हूँ। तो इजाजत कौन देता? इजाजत कौन देता? मालिक देता है। इजाजत वली देता है जिसके इख्तियार में हो, जिसके इख्तियार में हो, जिसके पावर में हो। अरे जिसके पास कुछ होगा वही इजाजत देगा। तो जो पावर लड़के को बाद में मिला है वो अथॉरिटी तो लड़की को पहले। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसीलिए इस्लाम ने कहा भी कि बवक्ते निकाह, क़ब्ले निकाह, लड़की वाला लड़की में, लड़की वाला लड़के में और लड़का वाला लड़की में यह देख लें कि दीन कितना है। सुभान अल्लाह। दीन कितना है, इस्लाम कितना है। दुकान नहीं है चलेगा, मकान नहीं है चलेगा, प्रॉपर्टी नहीं है चलेगा, गाड़ी नहीं है चलेगा, बंगला नहीं है चलेगा, घोड़ा नहीं है चलेगा, अमीर नहीं है चलेगा, मगर दीन नहीं है तो ये घर निकाह के बाद जहन्नम बन जाए। मेरे नबी ने अपनी बेटी तैयबा ताहरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह जब हज़रत अली से किया है तो हज़रत अली का अपना खुद का मकान भी नहीं था। हज़रत अली का अपना खुद का मकान भी नहीं था। अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना एक कमरा दिया था खाली करके। अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना एक कमरा खाली करके दिया था।
और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कुर्ते में पैबंद लगे हुए थे। मेरे नबी ने नहीं देखा अली के पास दुकान नहीं है, अली के पास मकान नहीं है, अली के पास प्रॉपर्टी नहीं है, अली के पास दौलत नहीं है, अली के पास खजाना नहीं है, मेरी लड़की का गुजारा कैसे करेंगे? अरे मेरे नबी ने तो अली के साथ अपनी बेटी का निकाह इस बुनियाद पर किया था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस इल्म का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमे में तो खैर कोई है ही नहीं, आज हम अपने स्टेज से खिताब कर रहे हैं। जी माशाअल्लाह। बड़ी खुशी है कि हमारा स्टार, हमारा स्टेज, हमारा मेंबर बड़ी मोहब्बत से सुन रहा है। बेशक ये जलसे में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई, वरना स्टेजों पे नोचा घसोटी होती है। देखते हैं आप स्टेजों का हाल क्या है, लेकिन हमारा स्टेज खुशी हो रही कि बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ये पूछना चाहता हूँ, सच बताइएगा ये काम की बातें हो रही नहीं? बेशक बेशक। शादी ब्याह के ताल्लुक से ये कुछ काम की बातें हो रही नहीं? हो रही है। तो बस 2-4 मिनट 10 मिनट और झेल लीजिए, कह लीजिए, ये बर्दाश्त कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को इल्म का दरवाजा बताया, और यही वजह है कि एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खाने काबा में हजरे अस्वद के सामने खड़े। वो जलाली कितने थे जानते ही हो? अगर धरती में एड़ी लगा दे तो तेल निकाल ले, वापस ले ले। जलाल इतना कि इब्लीस के बाप में दम नहीं, मजाल नहीं कि अली उमर के साए के 40 कदम करीब चलाए। उमर के नहीं, उमर के साए के 40 कदम करीब चलाए। मजाल नहीं, वो जलाल है। तो पत्थर हजरे अस्वद के सामने खड़े और कहा, है हजरे अस्वद, मैं जानता हूँ तू सिर्फ एक काला पत्थर है, तुझ में नफा या नुकसान का कोई मादा नहीं, तुझ में नफा और नुकसान की कोई सलाहियत नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझे चूमूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर भी मैं तुम्हें चूमूंगा। क्यों? वो इसलिए तुझको मेरे सुभान अल्लाह, तुझको मेरे नबी ने चूमा है। बहुत माशाअल्लाह। बगल में अली खड़े थे, कुहनी लगाया, उमर ये पत्थर नफा भी पहुंचाता है, नुकसान भी। क्या हुआ? बोल पड़ा ना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा का मिस्तार। बोल पड़ा, बर्दाश्त न हुआ, दो एक खलीफा को टोक दिया। उमर ये पत्थर नफा भी पहुंचाता है और ये पत्थर पहुंचाता है। काली कैसे? जब यही मैदान अरफात को अल्लाह ताला उठा करके और मैदान महशर बनाया, यही मैदान अरफात जहाँ पे हाजी लोग जमा होते, सारे मैदान अरफात को अल्लाह उठा करके मैदान महशर बनाएगा, और मैदान महशर बना करके पूरा खाने काबा उठा कर बीच में रखेगा। और जब खाने काबा बीच में रखा जाएगा, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ हजरे अस्वद, मोमिन के ईमान की और काफिर के कुफ्र की गवाही दे। मोमिन के ईमान की और काफिर के कुफ्र की गवाही दे। तो जब ये हजरे अस्वद मोमिन के ईमान की गवाही देगा तो उसको जन्नत मिलेगी। तो बताओ मोमिन को नफा पहुंचा कि नहीं? और जब काफिर के कुफ्र की गवाही देगा तो उसको जहन्नम मिलेगा। तो अब बताओ काफिर को नुकसान हुआ कि नहीं? तो ये पत्थर नफा भी पहुंचाता है और नुकसान भी पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये ना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, अली इल्म का दरवाजा है। मेरे नबी ने ये देखकर अपना रिश्ता, अपनी बेटी का रिश्ता
अली के साथ किया था। सुभान तो अल्लाह। शादी ब्याह करते वक्त ये तो देख लेते हैं लड़का कितनी टाइट जींस की पैंट पहनता है कि निकाह नमाज के बाद जाता है तो मुर्गा बन जाता है, झुक पाता है, बवक्ते सजदा सजदे की हालत सजदे में इसकी नाक और पेशानी वाकई कायदे से लगती भी है या नहीं। ये देखते हैं लड़का कितना फैशन में आगे है, ये नहीं देखते कि लड़के में दीन कितना है, इल्म कितना है। उतना ही घर को कसरे जन्नत एक जन्नत का कोना बना के रखेंगे मियां और बीवी दोनों। तो जरूरत इस बात की है कि निकाह के वक्त हम लड़की और लड़के दोनों में ये देखें कि इनके अंदर दीन कितना है। बातें समझ में आ रही है भैया? निकाह के वक्त भी बड़ा खुराफात होती है और निकाह के बाद भी बड़ी खुराफात होती है। निकाह हो गया, निकाह होने के बाद में अभी 2 मिनट अभी 2 घंटे मुश्किल से हुआ होगा, फिर एक रस्म चलती है, जानते हो, बड़ी पुरानी रस्म। क्या है वो? बासी। अब देखो कितना झूठ बोला। अभी 2 घंटे पहले वो बेहतरीन गोश्त चावल सब बना था, जर्दा वगैरह, इतने देर में बासी हो गया। बासी के लिए एक रात चाहिए, बीच में जो गैपिंग है वो एक रात गुजरना चाहिए, जब बासी होगा ना। पहली बात तो ये रस्म ही झूठ पे मबनी है, झूठ पे कायम है। चलो बासी का, अच्छा ये एरिया के हिसाब से बोला जाता है। कुछ जगह इसको बासी कहते हैं, कुछ जगह रसमाना कहते हैं। चलो रसमाना कहते हैं। कुछ जगह कहते हैं चलो झूला भी बोलते हैं। कुछ जगह कहते हैं चलो सलामी कहते हैं, है ना। एरिया के हिसाब से, जैसा एरिया वैसा नाम, अपने अपने हिसाब से लोग नाम रखते। इसमें जानते हो क्या होता है? 20, 25, 30 लौंडे छांटे जाते हैं। हमारा गुंडे लौंडे लोफर, ये लौंडे सब छांट के रखे जाते हैं पहले से। और उधर भी कम नहीं है, साली और वो जो बीवी से बड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? 1.5 साल, यानी 1 और आधी, तभी तो 1.5 हुई। हाँ, तो वो 1.5 साली और साली और वो साले की बीवी क्या है? सरहद। ये और फिर इसके बाद महल्ले की लड़की की सहेलियां, और फिर रिश्तेदार में अपनी रिश्तेदारी में जितनी नौजवान लड़कियां हैं लेकर के 18 से 20, 25 तक, 30 तक, ये सब लड़कियां और सच धज के आती हैं इस तरह। यार जबान से हमारे हक ही निकलेगा, किसी को कहीं भी लगे। ये इस तरह सच धज के आती हैं, देख कर ये नहीं मालूम होता ये मुसलमान के घर की हैं, मोमिन के घर की हैं। देखने में ये आता ये धंधा करने वाली है, अभी स्टेज पर जाकर मुजरा करेंगी, इस स्टेज पर जाकर अभी नाचेंगी या डांस करेंगी। इस तरह से सच के आते हैं। अगर गलत बोलता हूं तो यहीं पे स्टेज पे जबान खींच लो, अगर झूठ बोल रहा हूं तो, और हक है तो इसे तस्लीम करो। अरे गलती उन लड़कियों की नहीं है, मर गए उनके बाप, मर गए उनके भाई, और मर गए उनके शौहर, और मर गए उनके बेटे। ये बुज़दिल हैं, ये कायर हैं जो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को इस तरह गैर महरम मर्दों के सामने सच धज कर जाने के लिए इजाजत। वाह वाह वाह, क्या बात, गलत तो नहीं बोल क्या इस्लाह है, माशाअल्लाह। मर गए बुज़दिल हो। यही वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया एक जहन्नमी औरत, कितनी? एक जहन्नमी औरत 4 जन्नती मर्दों को अपने साथ जहन्नम में घसीट ले जाएगी। एक जहन्नमी औरत 4 जन्नती मर्दों को अपने साथ जहन्नम में खींच ले जाएगी। कैसे? पहले नंबर पे उसका बाप,
दूसरे नंबर पे उसका शौहर, तीसरे नंबर पे उसका भाई, चौथे नंबर पे उसका बेटा। माँ है कोई बात नहीं, शरीयत के खिलाफ चल रही, तुमको इजाजत है, अदब के साथ माँ को समझा सकते हो, टोक सकते हो, रोक सकते हो। बहन है, अरे मैं तो कहता हूँ अपनी बहनों को मार्केट में उतरने का मौका क्यों देते हो? अपनी बहनें तुम्हारी है, ये तुम्हारी माँ की कोख में रही है, इनसे तुम प्यार करो अपनी बहनों से। अरे इनकी जरूरत के सामान मार्केट से लाके तुम दे दो, जो जरूरत की चीजें हैं उनको मार्केट में उतरने ही क्यों देते हो? क्या जरूरत हो जाए? मेरे प्यारे, आप ये पूरा का पूरा जब बिल्कुल इधर से अखाड़ा और उधर से दोनों तरफ से ये पूरा काफिला तैयार हो गया, आ गए। अब खुली मक्कारी हो रही है। एक लाइन में इधर ये लौंडे खड़े हैं, एक लाइन में उधर वो लड़कियां खड़ी हैं, ऊंची हील की सैंडलें पहनकर। अल्लाह न करे अगर गिर जाएं कहीं उसी वक्त तो यार पांव की हड्डी पता नहीं कहां से बिगड़ जाए। हाँ, थोड़ा अगर डिसबैलेंस हो जाए। ऊंची हील की सैंडलें पहनकर, और ये यहां से देखो वो पूरा रंग पोत कर, जिसको लिपस्टिक बोलती हैं, है ना, और नाखून पॉलिश लगाकर, ये 2-3 सिंगार तो इस्लाम में हराम है। लिपस्टिक, नेल पॉलिश और ये सिंदूर और ये बिंदी वगैरह, इसलिए ये दूसरे को आकर्षित करती हैं। इस्लाम में जायज सिंगार वो दिया गया है, सिंगार जितना भी कर सकते हो करो, मगर सिर्फ अपने घर में अपने शौहर के लिए, अपने घर के अंदर अपने शौहर के लिए। मगर ये 2-3 सिंगार छोड़कर लिपस्टिक और नील पॉलिश, क्योंकि इसमें वजह बताई गई है। ये इसमें बताया गया कि सूअर की चर्बी मिली, क्योंकि जब ये लिपस्टिक तैयार की गई और सर्च किया गया तो जो भी कलर इसमें लगाते थे तो चिपकने वाली चीज कोई भी हो, धूप पाकर वो पिघलती है, तो पूरे मुंह पे बह करके इनको जंगल की बदरिया बना देता है ना। इसलिए इसमें सूअर की चर्बी की जब आमेज डाली गई, मिलाई गई, तो सूअर की चर्बी एक ऐसी चीज है जो धूप पाकर पिघलती नहीं, वो टिकी रहती है। तो इस तरीके से ये गलत है। नील पॉलिश, क्योंकि जहां पे तुम्हारे जो है नाखून और गोश्त का हिस्सा होता है, ये नील पॉलिश उसको बंद कर देती है, दोनों के ज्वाइंट को बंद कर देती है, और वजू का पानी अंदर जाएगा नहीं तो वजू होगा नहीं, इसलिए ये दोनों हराम है। बस समझ में, इस्लाम ने जब भी किसी चीज को रोका है तो कोई वजह है, और जब किसी चीज की इजाजत दी है तो उसकी भी वजह है। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में मेरे बड़े भैया हैं, हम हैं, हमसे एक छोटा भाई है, 3 लोगों की शादी हो गई, 2 की भी नहीं हुई। हमने अपने घर में ये 2-3 सिंगार का इनके लिए इजाजत नहीं थी, और अल्लाह का शुक्र है जब लड़की इस तरह से तलाशोगे तो वो लोग पहले से अपने ही घर से बता रहे हैं कि हमको इसकी कभी शौक ही नहीं, कभी नहीं। अगर लगाते हैं तो अपने अपने घरों पर तुम दूसरे को न रोको, न मना करो। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी को तो रोक सकते हो। हर आदमी अपने अपने घर पे कंट्रोल कर ले। अब ये जब पूरा मेला का मेला खड़ा हुआ, अब जानते हो वो चम्मच और मिठाई लेके आते, अब वो दूल्हा के सामने उसके ऐसे, अब जब दूल्हा मुंह फैलाता है, बताओ है मक्कारी नहीं है? बोलो, ये ड्रामा है नहीं है? अरे जब खींचना ही है तो फिर देख क्यों रही हो, और देना ही है तो फिर खींच क्यों रही हो? नहीं, थोड़ा मजा है, मजा। ये सन 2006 या 2007 का वाकया है। एक बार उस वक्त हम पढ़ ही रहे थे, तो
बहराइच के पूरब साइड का एक किस्सा है। ऐसे कोई निकाह के वक्त बाद निकाह वो लड़का गया था ही झूला पे रसमाने पे, तो उसकी सराहत जो साली की बीवी है वो आई थी, इसे चम्मच बार बार उसके मुंह की तरफ ले जाए हटा ले हटा ले, तो लड़का था थोड़ा सनकहा है ना, तो उसने 2-3 बार वो देखा। फिर इसके बाद में जैसे ये मुंह की तरफ लेके आई, उसने यहाँ से हाथ पकड़ लिया, नीचे पीछे से पहले ही तैयार था, यहाँ से हाथ पकड़ के अपने मुंह में रख लिया। तो अब वो थोड़ा खिसिया गई ना, वो ड्रामा कर रही थी, तो अब वो अपने ड्रामे में फेल हो गई, तो उसको खिसियानी भी खंबा नोचे। तो अब ये थोड़ा खिसियाई तो पकड़कर उसके गाल में ऐसे बड़ी तेज नोच लिया। तो जब उसके गाल में नोचा तो लड़के ने क्या किया, भरे मजमे के अंदर लड़का खड़ा हुआ और इसको उठाकर वहीं पे पटक दिया, और पटक करके इसके गाल में दांत से इसने नोचा। लड़की 16 दिन बहराइच हॉस्पिटल में एडमिट। ये है सुन्नते मुस्तफा और तरीके मुस्तफा को छोड़ने का नतीजा। ये है शादी ब्याह के बाद भूल गए शरीयत को, भूल गए इस्लाम को, भूल गए सुन्नते मुस्तफा को। क्या ही अच्छा होता कि 6 से 7 या 10 लोग तक ज्यादा से ज्यादा बारात जाते, मस्जिद में बैठकर सादा निकाह हो जाता, अपने घर में तुमसे जो हो सकता वो लंगर लुटा लेते, अमीरों गरीब का फर्क न करके सबको खिलाते, जिसका नाम वलीमा है तो ये जायज होता। लेकिन मेरे प्यारे, ये 150-200 की बारात पूरा का पूरा लश्कर उतारते हो गरीब लड़की के बाप के यहाँ, न मालूम उसने 10 साल दूसरों के खेतों में मजदूरी की होगी, परदेश में रहकर दिल्ली बॉम्बे रह करके उसने कमाया होगा। आप पूरी के पूरा का पूरा लश्कर लेकर उतर रहे हो, मर गई गैरत। यही तो वजह है 10 दिन शादी के नहीं होते, घर के अंदर शैतानियत शुरू हो जाती। तो वो मौलाना साहब क्या हुआ? अरे लिखो ताबीज काहे को? अरे लड़की जिस दिन से आई है उंगली के इशारे पर पूरे घर को नचा रही है। वो तो नचाएगी यार, वो नाचती आई है सबको नचाएगी। दीनदार लड़की तुमने तलाश कहाँ किया? तुमको तो चाहिए लड़की एमए वाली, बीए वाली, एमए ओमए दोनों। अब एमए वाली लड़की जब आएगी तो जानते हो ये 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौकों पर इस स्टेजों पर डांस कर रही थी, जहां पर इसका प्रिंसिपल, इसके जितने भी टीचर और इसका बाप, इसका भाई और इसके कॉलेज के जितने वो लड़के, इसके बॉयफ्रेंड, ये सब देख रहे होते हैं। अब ये डांस करती हुई लड़की, नाचती हुई लड़की तुमने पसंद किया था, अब ये नाचती हुई आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने दीनदार लड़की तलाशा कहाँ? दीनदार लड़की तुमने तलाशा कहाँ? निकाह के बाद जिसको तुम झूला या रसमाना या बासी कहते हो, तरीका बेहतर ये था, लड़का और लड़के का बाप या लड़के का मामू या लड़के का फूफा, बस लड़के का बाप, लड़के का मामू या लड़के का फूफा या उसका दादा हो, यही 2 या 3 लोग चले जाए लड़के के साथ, और उसकी सास आंगन में हो या घर में हो, जाकर उससे कहें आज तक मेरी एक माँ थी मगर आज से मेरी एक माँ नहीं 2 माँ, जिसने मुझे जन्म दिया वो भी मेरी माँ और तुमने मुझे अपनी लड़की दिया, तुम भी मेरी माँ। और ऐ मेरी माँ, मेरी तरफ से मुतमईन रहना, अल्लाह मुझको जिस तरह से तौफीक अता करेगा तुम्हारी लड़की को परेशानी या दिक्कत नहीं होने देंगे। अपनी मेहनत और मशक्कत के साथ तुम्हारी लड़की के लिए खाने, कपड़े, खर्चे का इंतजाम करेंगे और तुम्हारी लड़की को हर तरह से खुश रखेंगे, खुश करने की कोशिश करेंगे। और अब जा रहा हूँ, आखिरी बार हम तुमसे सलाम करने आए,
ए मेरी प्यारी अम्मी अस्सलाम अलैकुम, इसका नाम सलामी है। बोलो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो सही मानों में ये सलामी इसको कहते हैं। मगर अगर ये इस तरह हो जाए तो दूल्हे के जो साथी हैं, दोस्त कहाँ है यार? ऐसों को दोस्त कहेंगे? गुंडई करने जाते हैं वहां, ये दोस्त है? अब बताइए, उसमें ये 20, 25, 30 लड़के, इनका भी नहीं पता ये गांव के हैं, मोहल्ले के हैं, रिश्तेदारी के हैं। ये 25, 30 लड़कियां, अब ये सब लड़के और लड़की जब आपस में मिलते हैं, न मालूम कहां एक दूसरे का हाथ टच करते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, गुनाह की दावत दे रहे हो तो ये लड़कियां इस तरह से सच के जाती। देखा होगा यहाँ से वो कपड़ा नहीं होता बल्कि वो मच्छरदानी होती है। होता नहीं होता? देखा नहीं देखा? मच्छरदानी यहाँ से यहाँ तक होती। अच्छा, मच्छरदानी क्यों होती? यहाँ तक तो एक कपड़ा है, ये मच्छरदानी यहाँ क्यों? जानते हो क्या वजह? पहले मेहंदी सिर्फ हाथ में लगाई जाती थी, हथेली में ना। अब देखो लड़कियां मेहंदी यहाँ तक लगाती है। देखा नहीं देखा? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ यार, मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ। ये लड़कियां यहाँ तक ये पूरा बल्ले और बादू सब मेहंदी से पोत लेती हैं। तो अब अगर ये कपड़ा वाली आस्तीन लगा ले तो वो तो ढक जाएगी, है ना? इसलिए वो मच्छरदानी फिट करती है ताकि ये दिखे। अब बताइए, इस तरह से जाकर ये खड़ी होती हैं और जब इनके जिस्म की रंगत इन लड़कों के नजर में आती है, अब इन लड़कों को समझ लो उस वक्त गुनाह की दावत मिल रही होती है और ये लड़कियां खुद को गुनाह करने पे मजबूर करती हैं। यहाँ तो रस्माना की रस्म चल रही है और वहीं पे तुरंत नंबर ले लिया गया एक दूसरे का, पता भी नहीं, उसी भीड़ के अंदर नंबर ले लिया गया, सेटिंग हो गई। अब यही लड़कियां 15 दिन के बाद, अरे मौलाना साहब ताबीज लिखो, काहे को हमारी लड़की भाग गई, हमारी बहन भाग गई। अरे नादान, तूने तब नहीं देखा था जब लड़की जींस की टाइट पैंट पहनकर, स्कर्ट टॉप पहनकर, छोटे छोटे कपड़े पहनकर, एंड्रॉइड मोबाइल बड़े वाले हाथ में लेकर जब ये घर से निकली थी, तब तूने नहीं देखा था ये पार्टी अटेंड कर रही थी, मीटिंग अटेंड कर रही थी, शादियां अटेंड कर रही थी। मर्दों की तरह दुपट्टा सर पे नहीं कंधे पे पड़ा था। अफसोस मुझको इस बात का बड़ा है, अफसोस मुझको इस बात का बड़ा है, तेरे सर का दुपट्टा कंधे पे पड़ा है, तेरे सर का दुपट्टा कंधे पे पड़ा है। हिजाब हिजाब न रहा, नकाब अब नकाब न रहा, वो इसलिए कि बेहयाई का कुछ हिसाब ना, बेहयाई का कुछ हिसाब न रहा। मेरे प्यारे, भूल गए तुम अपने नबी का तरीका। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी तैयबा तारा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से कहती हैं, बेटे हुसैन, मेरे जनाजे को मिट्टी दिन में न देना, रात में। रात में क्यों? वो इसलिए कि बेटा, जिस दिन से तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह ने मुझको कुरान की आयत पढ़ के समझाया था, पारा नंबर 22 सूरत नंबर 33 आयत नंबर 62, जल्लवाला मजदहुल करीम का इरशाद है, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युरफना फला युज़ैना व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। ए मेरे प्यारे बेटे, जिस दिन से तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह ने कुरान की ये आयत पढ़ के मुझको समझाई, ए नबी, सबसे पहले अपनी बीवियों को, फिर अपनी बेटियों को, व निसाइल मुमिनीना, फिर मुसलमानों की औरतों को हुक्म दो, आज्ञा दो, ऑर्डर करो कि जब अपने घरों से निकले अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने चेहरे पे डाल ले, ये उससे नजदीक तर है कि जब उनकी पहचान हो तो सताई ना जाए, इसलिए कि जब नकाब डाल लेंगी तो उनकी पहचान हो जाएगी। ये बाइज्जत घर की है, ये मोमिनों के घर की है, ये मुसलमानों की घर की है, ये गुनाह नहीं करती है, ये गुनाह की दावत भी नहीं देती है, ये गुनाह से बच के चलती है। तो ये जब पर्दा डाल के चलेंगी तो इनको इज्जत मिलेगी। सताई
मेरे प्यारे, तो जिस दिन से तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह ने मुझको ये हुक्म दिया है मेरे प्यारे बेटे, उसी दिन से तेरी अम्मा फातिमा के सर के बालों को सूरज और चांद ने नहीं देखा। इसीलिए अब मैं चाहती हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे पर भी किसी नामहरम की नजर ना। बात समझ में आई है ना? तो अफसोस मुझको इस बात का हो रहा है कि आखिर ये हमारी कौम जा कहां रही है और गुनाह हम खुद करवा रहे हैं। ये कंट्रोल हो क्यों नहीं रहा है? मेरी तरह 1 लाख मौलाना रोज चीखते चिल्लाते रहे, गाड़ी लाइन पे आने वाली नहीं है। इसलिए कि जो सुन लिया जाए बहुत जरूरी है कि उन बातों पर फौरन अपने घर में अमल पैरा हो और अमल अपने घर से शुरू करो, पाबंदी अपने घर से शुरू करो। दूसरे पे उसके घर की लड़की देखो, उसके घर के लोगों को देखो। अरे भैया तुम उसकी क्यों बात करते हो? अपने घर को देखो ना। हम हजरत को कह रहे हैं, हजरत को हम बाद में क्या, हम अपने आप को देखें, अपनी माँ बहन को सही करें। तो हजरत खुद अपने आप को देख लेंगे, हजरत अपने आप को देख लेंगे, फिर एक दूसरे को किसी कहने को कोई मौका ही नहीं देंगे। लेकिन वजह यह है 1 लाख बुराई मुझ में है, उस पे पर्दा डालकर किसी की एक बुराई उसकी तरफ उंगली उठाते। और जबकि अल्लाह का संविधान कानून देखो, इनकी तरफ भाई की तरफ मैंने 1 उंगली उठाई और ये 3 उंगली देखो, ये किसकी तरफ है? बोलो भाई, ये 3 उंगलियां मेरी तरफ खुद ये कह रही हैं, एक बार उनको बुरा कहने से पहले 3 बार अपनी तरफ देख लो, अपनी तरफ देख लो तुम कितने अच्छे हो। जरूरत इस बात की है कि सुनने से ज्यादा उन बातों पे अमल कर लिया जाए, अमल कर लिया जाए। लास्ट में आखिर में एक बात मैं आपसे करके रुखसत हो जाऊंगा बस इंशाअल्लाह। इसके बाद अभी जलसा पूरा मुशायरा गाह बनेगा और इंशाअल्लाह मैं भी रहूंगा, मैं रहूंगा। एक बात सिर्फ 2 या 3 मिनट की मेरी समाअत कर लीजिए। एक शादी हुई लड़की और लड़के की, 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद लड़की ने लड़के से कहा ऐसा करो तुम मुझे तलाक दे दो। तो कहा क्यों? का तलाक इसलिए दे दो मैं खाने में, कपड़े में, प्यार में, मोहब्बत में कोई कमी की है मैंने? तो कहा नहीं, मैं खुदा के घर मुझे जाना है, मैं ये नहीं कह पाऊंगी। ना तो तुम जो बीवी का हक है उसमें कभी कोई कमी की, ना प्यार में कमी की, ना कपड़े और खाने में कभी कोई कमी की। दिल खोल के तुम प्यार करते हो, दिल खोल के मुझ पे खर्चा करते हो। तो कहा तो फिर तलाक क्यों चाहती? कहा सिर्फ मेरा दिल चाहता है, बाकी तुम में कोई ऐब नहीं लगाती, बुराई नहीं करूंगी तुम्हारी, कोई भी कमी नहीं, सिर्फ मेरा दिल चाहता है। तो कहा ठीक है, जब अगर ऐसी कोई बात है तो हम 1 दिन का टाइम देंगे। मैं जा रहा हूँ, मजदूर आदमी था, मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने, शाम को आऊंगा, तुम फैसला कर लेना, जैसा तुम कहोगी वैसा कर देंगे। लेकिन एक पूरा दिन का तुम्हें टाइम दे रहा हूं, सोच लो। चला गया। शाम में जितनी टाइम वो आता था वो नहीं आया। ये दरवाजे पे बैठी इंतजार कर रही है अंदर। कुछ देर गुजरने के बाद जो टाइम था वो टाइम गुजर गया। फिर कुंडी खटखटाई। जब इसने दरवाजा खोला तो देखा इसका शौहर इसके पैर, अपने पैर पे चल के नहीं है बल्कि 4 लोग उसको ला लाए। उसका एक्सीडेंट हो गया आते आते। तो जल्दी जल्दी लड़की ने नीम के पत्ते तोड़े, पानी खौलाया, इसके जख्मों को धुला, जख्मों को धुलकर दवाई लेकर आई, मरहम और पट्टी किया, फिर उसका चेहरा धुलाया, चेहरे धुला करके फिर अपने सहारे से बिठा करके खाना निकाल करके अपने हाथ से उसको सान सान करके उसके लुकमे खिलाए और खिला करके लेटा दिया। फिर उसका सर दबाने लगी। पूछा कि अब दर्द में कुछ राहत है? तो कहा दर्द में कुछ सुकून महसूस कर रहा हूँ। कहा बीबी तुम्हारा मेरे सर पे एक कर्जा है। कहा वो कैसा कर्जा?
कहा कि सुबह हमने तुमसे कुछ वादा किया था, और जबकि नबी का फरमान है अल मुमिनु वादा वफा अल मुनाफिकु वादा गदा। मोमिन की पहचान है वादा करके उसको पूरा करता है, और मुनाफिक की पहचान है वादा करके मुखालिफत करता है और बदल जाता है। तो मैं मोमिन हूँ और मैं अपने वादे से मुखालिफत नहीं करता। मैंने तुमसे वादा किया था कि शाम में तुम जैसा कहोगी वैसा कर देंगे। तो अब बताओ तुम मुझसे तलाक चाहती हो कि नहीं? तो कहा कि वैसे तो हमें तलाक तुमसे चाहिए ही नहीं कभी। बिल्कुल। क्यों? कहा अब तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अगर इससे पहले चाहती भी तो जो तुम्हारी कंडीशन, जो हालात हो गए इस हालत में जब तुम अच्छे हो जाते तब ले। तो कहा क्यों? कहा कि 1 साल तक हमारा आपसे निकाह हुआ, आप मजदूरी करके ठंडक में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में लेके आते, मुझको खिलाते, मैं घर में रहती, और आज जब आप पे मुसीबत का वक्त आ गया तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊं, तलाक ले ली। जब तुम्हें कोई उठाने बिठाने वाला नहीं, तुम्हें कोई खाना देने वाला नहीं, ऐसे आलम में तुम्हें छोड़ के चले जाऊं, खुदा के घर क्या मुंह दिखाऊंगी? वैसे तो अब मुझे बिल्कुल तलाक नहीं चाहिए। कहा क्यों? ये मूड अचानक चेंज क्यों हो गया? कहा वो इसलिए कि जिस चीज के लिए हम तलाक चाह रही थी वो चीज का मतलब कुछ समझे नहीं। जिस चीज के लिए मैं तलाक चाहता था वो चीज मुझे मिल गई। कहा कैसे मिल गई? कहा हमारी और आपकी शादी को 1 साल हो गया, और 1 साल के अंदर मैंने देखा कोई छोटी सी भी हमारे और तुम्हारे बीच में कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं आई। तो मैं ये सोचने लगी थी कहीं ऐसा तो नहीं है क्या अल्लाह हम दोनों से नाराज है? मैं ये सोच रही थी क्या अल्लाह हम दोनों से नाराज हो गया, इसलिए कि अल्लाह अपने जिस बंदे से खुश होता है उसे छोटी मोटी चुटपुट की कोई बीमारी या कोई परेशानी देता रहता है। इसलिए कि परेशानी के वक्त इंसान अल्लाह को दिल से, सच्चे दिल से याद। यहाँ किसी से हाथ उठाओ, बोलो अल्लाह से डरते हो कि नहीं डरते? सब हाथ उठाओ, बहुत डरते हैं, बड़ा खौफ है, ठीक है। लेकिन जंगल में जा रहे हो, रात अंधेरी हो, और अगर कहीं शेर दहाड़ता हुआ सामने आ जाए, अब लगेगा कि वाकई अल्लाह से डरते हैं। अब तो तू ही है, वहां क्लियर होगा डर कि वाकई अल्लाह से डरता है। अरे डर का है पैदा वो शेर, बात तो ये है। तो मतलब ये हर आदमी अल्लाह से डरता, हर आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता, मगर जब कोई परेशानी होती, मुसीबत होती, दिक्कत होती, संकट होता, कोई जब दिक्कत और परेशानी आती तो वो दिल से रोकर कहता है अल्लाह मेरी ये दिक्कत दूर फरमा दे, ये परेशानी दूर फरमा दे। तो मैंने देखा 1 साल गुजर गया, मेरे और तेरे बीच कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं सोच रही थी ऐसा तो नहीं कि अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है, इसलिए मैं तलाक चाहती थी। लेकिन आज जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मुझे यकीन हो गया, मुझे भरोसा हो गया, मुझे पता चल गया, मुझे क्लियर जो है ये क्लियर हो गया कि मेरा रब मुझसे नाराज नहीं है, अल्लाह हम दोनों से राजी है। इसलिए हम जो चाहते थे मुझे मिल गया। जल्ला वाला मजदहुल करीम की बारगाह में दुआ है वहदहु ला शरीक, इस नाचीज के कहने या आप लोगों के सुनने में कोई खामी गलती लग़ज़ हुई हो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अपने हबीब के सदक़े से उसकी जनाब में तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ लीजिए सिद्क़ दिल से कलमे तय्यबा ला